अरे हीरो के गहने हैं, हल्के भारी दोनों हैं। आज के बाद मुझे तेरा गला और तेरी कलाइयाँ सूनी नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गई ना तू? लगना चाहिए कि तू हीरो से भरे ससुराल की बहू है, समझी? इच्छा की आंखों से टप टप आंसू गिरे जा रहे थे। उसने सहम कर जवाब दिया। तभी जैसे ही वो नजर उठाती है तो देखती है कि उसकी दोनों सहेली आई हैं। मेड दोनों को सास के कमरे तक छोड़कर जाती है। अरे टीटा तारा, तुम दोनों यहाँ? माँ जी, मेरी सहेलियाँ हैं। क्या करने आई हो दोनों? वो माँ जी, मेरी शादी है, बस इसीलिए कार्ड देने आई थी। राजवती उनके बीच से चली जाती है और इच्छा भी हीरो के सेट और उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी तारा कहती है, इच्छा, मैंने सोचा था कि तू अपने हीरो से भरे ससुराल में खुश होगी, मगर तेरी हालत देखकर लग नहीं रहा कि तू खुश है। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, अभी मेरी सास ने मुझे हीरो के कितने डायमंड सेट दिए हैं। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा ससुराल हीरो से भरा हुआ है। इच्छा, ये तेरा भ्रम है कि तू अपने हीरो से भरे ससुराल में खुश है। सच्चाई तो ये है कि यहाँ तिल तिल तेरा दम घुट रहा है। ये बोलकर दोनों सहेली चली जाती हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस हीरे से भरे ससुराल में जरा भी खुश नहीं हूँ। मैं घुट रही हूँ यहाँ पर। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। एक दिन राजवती अपनी सहेलियों के साथ इच्छा के माता पिता उसे मिलने आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? प्रणाम। खुश रहे बेटी, बस तेरी याद आ रही थी, मिलने का दिल किया तो चले आए। ये थोड़ी मिठाई लाए हैं। तभी आग बबूला होकर राजवती आकर इच्छा के माता पिता पर इल्जाम लगाती है। वाह मेरी गरीब बहू, इतना लंबा हाथ मारने के बाद भी तेरे दिल को चैन नहीं पड़ा जो अब तू अपने गरीब बाप को भी करोड़पति बनाने पड़ी। ज्यादा ना समझ बनकर मत दिखा बहू। मेरे हीरो का ब्रेसलेट गायब है, कहाँ है? बोल। बेटी के ससुराल में ऐसा तमाशा देखकर गरीब माता पिता वहां से जाने लगते हैं। चलो तुलसी, ये हमारी बेटी के ससुराल का निजी मामला है, यहाँ से चलते हैं। एक मिनट ठहरो जरा, तुम दोनों की तलाशी के बगैर तुम नहीं जा सकते। ये हाथ मोड़कर क्या छुपा कर ले जा रहे हो? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रामू, श्यामू, यहाँ आओ। राजवती नौकर चाकर से उनकी तलाशी करवाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इतने के बाद इच्छा के सब्र का बांध टूट जाता है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। माना कि मैं गरीब की बेटी हूँ। हाँ, मैंने राजवीर से ये हीरो के भरे ससुराल को देखकर प्यार किया और शादी भी, क्योंकि मुझे लगता था कि यही सब कुछ इंसान को असली खुशियाँ देता है। मगर मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था, मेरे माता पिता को नहीं पता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आपका ये हीरो से भरा संसार मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। चलिए माँ बाबू जी। रुक जाओ इच्छा, तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपनी बहू बेटे को घर से जाते देखकर नरेंद्र का गुस्सा राजवती पर भड़कता है। आज तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा मेरी आंखों से दूर जा रहा है। राजवती, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राजवती का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसे न चाहते हुए भी अपनी गरीब बहू को रोकना पड़ता है। रुक जाओ मेरे बहू बेटे, कहीं मत जाओ। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी और खुद को बदलने की भी। इस तरह वो दोनों रुक जाते हैं और उस दिन के बाद से इच्छा अपने हीरो से भरे ससुराल में